बीच में नहीं बोला करते भैया। बीच में नहीं बोल, बैठ जा, बैठ जा। भारत माता की। भाई राजेश। परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के हरियाणा राज्य के सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, परम पूजनीय स्वामी जी ने जैसा मुझे निर्देश किया है और आपके सामने विषय को उन्होंने रखा है कि हमारे देश के जो शहीद हुए हैं और महापुरुष हुए हैं, उनके सपनों का भारत कैसा था और हम भारत स्वाभिमान की मदद से अपने सपनों का भारत जो बनाना चाहते हैं, दोनों के बीच में कहां-कहां समानताएं हैं, क्या-क्या दोनों की विशेषताएं हैं जो एक दूसरे में कॉमन है, ऐसी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। दृष्टि मेरी ये है कि आपके मन में ये भाव पैदा हो कि आप जो भारत स्वाभिमान का काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं और काम में लग चुके हैं, ये कोई साधारण काम नहीं है, छोटा मोटा काम नहीं है, और ये एकदम से ऐसा असाधारण काम है, इतना विशेष काम है जिसको हमारे देश के शहीदों ने तो सपना देखकर छोड़ दिया, आप उसको पूरा करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। हमारे शहीदों की आत्मा अगर कहीं भी हो, जैसा माना जाता है कि आत्मा का नाश नहीं होता, वो कहीं भी हो, शरीर तो नहीं है, आत्मा कहीं भी हो, और उनसे पूछा जाए कि भाई ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो भगत सिंह से पूछेंगे तो, ऊधम सिंह से पूछेंगे तो, लाला लाजपत राय से पूछेंगे तो, महात्मा गांधी से पूछ लेंगे तो, या बिपिन चंद्र पाल से पूछेंगे तो, अरविंदो घोष से पूछेंगे तो, जितने भी क्रांतिकारियों ने भारत के बारे में कुछ भी सपना देखा, तो उनको लगेगा कि उनके सपने का कुछ कुछ अंश भारत स्वाभिमान में फलीभूत होता हुआ उनको नजर आ रहा है। इस दृष्टि से मैं आपसे कुछ ऐसी ऐतिहासिक बात करना चाहता हूं जो प्रमाण और दस्तावेजों में दर्ज है और भारत स्वाभिमान की मदद से वो क्रिया में उतरने की तैयारी हो रही है। अपने भारत स्वाभिमान के जो प्रमुख 9 मुद्दे हैं, जो अपनी नीतियां हैं, उनके बारे में आप बार बार सुनते हो। हम चाहते हैं कि भारत देश के लोगों की भारत के लोगों की शिक्षा व्यवस्था मातृभाषा में और राष्ट्रभाषा में हो। हम चाहते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से साधारण लोगों के लिए, आम लोगों के लिए काम करे। हम चाहते हैं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र में भारत का साधारण आदमी हो। हम चाहते हैं कि भारत देश फिर से वैभवशाली, संपत्तिवान, समृद्धशाली देश बने। हम चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता जो कभी दुनिया में सिरमौर रही है, वो फिर से दुनिया का मुकुट बने, ताज बने। ये जो हमारी चाहनाएं हैं, जिनको 9 मुद्दों के रूप में परम पूजनीय स्वामी जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ऐसी ही चाहनाएं बिल्कुल जैसी की तैसी हमारे शहीदों की भी रही है। मैं पहले शहीद के नाम से जो बात कहना चाहता हूं, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में बात कह के शुरू करना चाहता हूं। शहीद आजम भगत सिंह को आप जानते हैं, 1931 में फांसी हो गई थी 23 मार्च को। फांसी से 2 दिन पहले उन्होंने जो कहा वो हमारे भारत स्वाभिमान के लिए एक आदर्श है। फांसी से पहले उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं, आप इसको दर्ज कर लीजिए। उनके पास मिलने के लिए कुछ लोग गए हैं, तो उनसे बात करते हुए कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं और आप ये दर्ज कर लीजिए कि अंग्रेज अब हिंदुस्तान में 15 साल से ज्यादा नहीं रह पाएंगे और ये 15 साल के बाद भारत से अपने आप छोड़कर चले जाएंगे। अब आप इसमें महत्व की बात को जरा देखिए। 1931 में शहीद आजम भगत सिंह कह रहे हैं कि अंग्रेज 15 साल में भारत से चले जाएंगे, इससे ज्यादा भारत में नहीं रह पाएंगे। अब 1931 में 15 जोड़ दीजिए तो 1946 बैठता है, और 1946 में ही अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी 3 जुलाई 1946 को कि हम भारत अब छोड़ देंगे, भारत वाले तैयारी करें, हम उनको सत्ता हस्तांतरित करना चाहते हैं। तो 3 जुलाई 1946 को अंग्रेजों की घोषणा हो गई थी, अंग्रेजों की पार्लियामेंट की तरफ से घोषणा हो गई थी, और शहीद आजम भगत सिंह ने 15 साल पहले 1931 में यह कह दिया था कि 15 साल से ज्यादा अंग्रेज नहीं रहेंगे। तो आप देखिए, जो रेखांकित मैं करना चाहता हूं, आपके ध्यान में बात लाना चाहता हूं
कि 23 साल का नौजवान युवक, हमारे हिसाब से तो हम ऐसा मानेंगे कि उसमें परिपक्वता बहुत कम है, क्योंकि आज के समय में 23 साल की उम्र के जो नौजवान होते हैं उनकी दिशा और दशा का अंदाजा आपको है। उस जमाने में 23 साल का नवयुवक देश के बारे में इतनी बड़ी बात कह रहा है, ये एक बात। दूसरी बात उन्होंने उससे भी ज्यादा बड़ी कही। ये तो एक वाक्य कहा उन्होंने, दूसरी बात इससे भी ज्यादा बड़ी कही। उन्होंने कहा लेकिन मेरे दिल का दर्द ये है कि अगर अंग्रेज चले गए तो भी भारतवासियों को न्याय नहीं मिलेगा, उनके समानता और समता के अधिकार उनको नहीं मिल पाएंगे, उनकी जो लूट हो रही है वो लूट बंद नहीं हो पाएगी, उनकी जो गरीबी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है और उनकी भुखमरी है वो समाप्त नहीं हो पाएगी तब तक, जब तक कि अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्था भारत देश से संपूर्ण रूप से समाप्त ना कर दी जाए।